बदतमीजी वाली बात मत जाओ, बदतमीजी वाली बात क्या है? कि चंद्रशेखर मैंने क्या बोला? मैं पूछूंगा नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, समझाऊंगा नहीं, समझाऊंगा नहीं, मैं बताऊंगा नहीं। आप चिल्लाने आ गए हैं, समझाओ ढंग से। आप ही समझाइए। अरे तुमने पूछा है कि कांग्रेस क्यों लड़ रही है, भाजपा क्यों लड़ रही है, वो पूछा भाई कभी? चंद्रशेखर के साथ में है और इस समय उठता हुआ नेता है और वही लड़ रहा है और वही लड़ेगा और उसी का हम साथ देंगे। और मायावती के हम विरोधी नहीं है, ना मायावती के दुश्मन है, हम भी सपोर्ट में हैं, लेकिन इस समय मैं चंद्रशेखर का साथ दूंगा क्योंकि ये लड़ रहा है विधानसभा में, लोकसभा में और रोड पे भी लड़ रहा है। उसके लिए हम भी कानपुर से चल के आए हैं। कानपुर से चल के आए हैं और मैं परचून की दुकान चलाता हूँ, मेरे जीने का वही एक आधार है। 2 दिन के लिए दुकान बंद करके आया हूँ मैं, दुकान बंद नहीं जाऊंगा मैं। सुनो भैया, कानपुर से आए हैं, बहुजन समाज पार्टी के मुखिया को मानते थे, अब नहीं मान रहे हैं क्योंकि भी रहे हैं, भी मानते हैं। हाँ जी, अब मैं बढ़ाऊंगा चंद्रशेखर को क्योंकि यही रोड पे लड़ रहा है, यही लोकसभा में लड़ रहा है, यही योग्य है। इस समय योग्यता इसी की है, इसी को समर्थन देंगे, दिलाएंगे, हम ही नहीं देंगे, दिलवाएंगे भी। आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद से जब सवाल पूछा गया था कि क्या आप बहन जी को समझते हैं, जानते हैं, क्या उनका विरोध नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि ये आंदोलन है, आंदोलन में कोई भी भाग ले सकता है। आपने देखा होगा कि सिर पर कहीं न कहीं टोपी आजाद समाज पार्टी की थी, तो गले में बसपा बहुजन समाज पार्टी का पट्टा था। ठीक उसी तरह यहाँ भी देखिए, इनके गले में देखिए चंद्रशेखर आजाद की पार्टी केतली चुनाव निशान का पट्टा है, तो हाथ में बहुजन समाज पार्टी का झंडा है। इससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग या आजाद समाज पार्टी के लोग अलग नहीं है, एक ही विचारधारा के हैं और ये समझ में आता है। होने भी नहीं देंगे और इन लोगों का संघर्ष हम चलने भी नहीं देंगे। अभी देखा इनकी, अभी उत्तर प्रदेश में कह रहे 40, 80 की 80 मेरी, 400 के पार और 7 सीटों वाली की 37 हो गई, 1 सीट वाले की 12 हो गई। अब इनकी हालत क्या हो गई है, क्या हो गई खुद खाने की 80 में 80। अच्छा, अब क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को, आजाद समाज पार्टी को, यानी बहुजन मायावती को चंद्रशेखर के साथ शामिल हो जाना चाहिए? शामिल होना पड़ेगा, नहीं होगा तो उलवाएंगे हम लोग। एक भी सीटें नहीं आएंगी अगर नहीं इकट्ठा होंगे। अब लाएंगे, जबरदस्ती लाएंगे और आना पड़ेगा उनको। भाई जब चुनाव होगा इस सपा कमजोर होगी, इसलिए मुस्लिम वोटर जो है आएंगे आजाद समाज पर, लेकिन जो एससी का वोटर है, एससी को डिवाइड हो जाता है और बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। और समझिए आप, अगर इकट्ठा इन लोगों तो का सरकार बनेगी नहीं। इन लोगों का था ब्राह्मण छत्री, ब्राह्मण छत्री बैस, बाकी सब सूद, अहिर गलरिया, कुर्मी काछी, नाई और ये तुम्हारा सुनार और कोरी चमार, धोबी, धानुक, जमादार सब दलित है। तो हम दलित को सबको लाएंगे, एक में मिलाएंगे, बस ये अपना ले, सबको मिलाएंगे, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, चाहे आजाद समाज पार्टी के लोग। ये सब दलित थे, अहिर गलरिया, कुर्मी काछी, नाऊ, कुम्हार, माली, लोहार और ये कोरी चमार, धोबी, धानुक, इनको सब में एक ही मिलाए थे दलित में, क्योंकि ब्राह्मण छत्री बैस बाकी सब सूद। तो हम एक होंगे अब, हाँ एक होके दिखाएंगे हम। जात की चाचा जाटो, आप पार्टी से कोई लेना देना नहीं, सब हम एक होंगे। पासी समाज से हैं, प्रतापगढ़, हाँ पासी समाज से हैं हम। बसपा के हमारे भाई साहब मंडल इंचार्ज थे, वो सपम चले गए, लेकिन हमारा परिवार अब भी बीएसपी में है। भैया सुन लीजिए, इनके परिवार के बड़े भैया जो है कि समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, छोटे भाई सपम चले गए, लेकिन हम लोग विरोध, हमारा पूरा परिवार, हम इसीलिए बसपा में जाते थे, लेकिन हम इसमें भी चलेंगे, चंद्रशेखर में जाएंगे। बिल्कुल नहीं जाएंगे नहीं। वोट तो भाई देखिए वो उनको देंगे, वो भी नहीं जीतेंगे। यहाँ जाति की बात आएगी, हर जगह लड़ जाएंगे। हाँ वो तो एक ही है, ऐसी बात नहीं। लेकिन अब आपको बता दूं कि सीधे में बताने का प्रयास कर रहा था कि जो लोग ये समझ रहे हो कि हम बहुजन समाज पार्टी के लोगों को भुलवा लेंगे, आजाद समाज पार्टी के लोगों को भुलवा लेंगे, तो ये देख लीजिए, ये साफ साफ गवाही देता है, ये झंडा और ये गले में पट्टा साफ साफ गवाही देता है कि बगैर मायावती जी को छोड़कर जाने की बात करोगे तो हम नहीं जाएंगे, चंद्रशेखर को भी नहीं छोड़ेंगे। क्या चाचा? बिल्कुल सही बात, सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल सही बात है। मायावती को भी सम्मान है और चंद्रशेखर को भी सम्मान है। बताओ भैया। जब माँ बाप बड़े बूढ़े हो जाते हैं उनको छोड़ देते हो? बिल्कुल बताओ बात कही आपने, चलिए। माँ बाप बड़े बूढ़े हो जाए उन्हें छोड़ दोगे आप? छोड़ दोगे आप? चंद्रशेखर आजाद को फिर पकड़ने की जरूरत पड़ेगी भाई है हमारा, भविष्य में अगर भाई जरूरत पड़ेगी, भविष्य में अगर जरूरत पड़ेगी, देखो ये हमारे बहन जी तो हमारी बड़ी बूढ़ी हो चुकी है। बात मेरा भी
बसपा कमजोर नहीं है, बसपा को कमजोर दिखाया जा रहा है। ठीक है, सोचो, बहुत बड़ी बात कह दी आप। नहीं है बसपा कमजोर। जब बसपा कमजोर नहीं है, कभी भी आम चुनाव होते हैं विधानसभा या लोकसभा के, और ये लोग कहते हैं कि मायावती के पास कुछ भी नहीं है, बीएसपी के पास कुछ भी नहीं है। बात राजनीति, हालांकि यहाँ राजनीतिक मुद्दा नहीं है, आप मीडिया वाले राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन ये राजनीतिक मुद्दे नहीं है। अगर ये सुनना चाहते हो तो मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर बसपा कमजोर नहीं है और बसपा खत्म होगी, बसपा कमजोर। चाचा क्या कह रहे हैं चाचा आप? मैं कह रहा हूँ माइक उधर हटा। क्या बदतमीजी वाली बात मत कर जाओ, बदतमीजी वाली बात क्या है? कि चंद्रशेखर मैंने क्या बोला? चंद्रशेखर आजाद हरियाणा में चुनाव लड़ रहा है अकेले, बहन कुमारी मायावती अलग लड़ रही चुनाव, तो गलती हुई कि नहीं? और मैं पूछूंगा नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, समझाऊंगा नहीं, समझाऊंगा नहीं, मैं बताऊंगा नहीं। आप चिल्लाने आ गए हैं, समझाओ ढंग से। आप ही समझाइए। अरे मैं पूछा है कि कांग्रेस क्यों लड़ रही है, भाजपा क्यों लड़ रही है, वो पूछा भाई कभी?